नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी इंडिया एग्ज़ाम में। दोस्तों, हम प्रॉफिट लॉस की बात कर रहे थे और प्रॉफिट लॉस में लगभग हमारे वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं और जो उसका स्पेशल क्लास होगा वो आपको कुछ समय बाद जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम प्रॉफिट लॉस का ही दूसरा पार्ट जो बट्टा होता है डिस्काउंट, उसकी बात करते हैं। तो बट्टे का आज ये पहला क्लास होगा और बढ़ते हैं हम बट्टे के पहले क्वेश्चन के साथ आगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखेंगे, मुझे बुक से देखना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए आप। पहला ये बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने माल को 15% बट्टे के साथ बेचता है और 629 रुपये बिक्री मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, बस क्वेश्चन को समझना। इसकी लैंग्वेज आपकी थोड़ी कैसी है, घुमा के दी गई है। वो डायरेक्ट आपको विक्रय मूल्य नहीं दे के, मतलब उसका सेल प्राइस आपको दे रखा है इसने, और बात को उसने थोड़ा सा घुमाया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अपने माल को 15% के डिस्काउंट पर बेचता है, मतलब बट्टे पर बेचता है, 15% का डिस्काउंट देता है और फिर जब बेचता है उसका मूल्य भी आपको दे रखा है, वो एसपी आपको दिया गया है 629 रुपये। ठीक है, तो आपको उसका अंकित मूल्य ही बताना है। मैंने आपको जो पीछे आपको प्रॉफिट लॉस कराया था, सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि जिसने वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो सब आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने उसका बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको समझा दी थी और उसका जितना भी शॉर्ट ट्रिक होगा वो मैं आपको स्पेशल क्लास में सब दे दूंगा। एक एक क्वेश्चन को 3-3 तरीके से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है पहला, इसको भी हम प्रॉफिट लॉस के ही अनुसार करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको 3 मूल्य बताए थे यहाँ पर, 3 प्राइस जो होते हैं हमारे पास। एक होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस, जिस पर हम किसी वस्तु को, हम या दुकानदार उसको खरीदता है। दूसरा होता है फिर एसपी, जब उसको बेचा जाता है, सेल प्राइस। और एक होता है एमआरपी। ठीक है ना, जो एमआरपी का जो यूज होता है वो हमेशा डिस्काउंट वाली बातों में ही होता है। ज़्यादातर जो कनेक्शन होगा एमआरपी का आप देखेंगे एसपी के साथ होता है, सीपी के साथ ना के बराबर ही होता है, 1-2% ही होता है बस। ठीक है, तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो एमआरपी और एसपी के रिलेशन में बना हुआ है। वो ये बोल रहा है कि जब वो उस वस्तु को बेचता है तो 15% का बट्टा देता है। तो यहाँ पर अब हमारे पास सीपी की तो कोई बात नहीं, अभी हम सीपी को तो कुछ छेड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये अपने आप में 100% होगा एमआरपी और इस पर आपको 15% का डिस्काउंट दे रहा है वो दुकानदार, उसके बाद देने के बाद आपको एसपी का मूल्य आपको दे रखा है, विक्रय मूल्य आपको 629 रुपये दिया है क्वेश्चन में, 629 रुपये क्वेश्चन में दिया गया आपको इसका मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो आप जब 100 का डायरेक्ट 15% निकालेंगे तो डायरेक्ट घटा सकते हैं कि 100 का जो 15 होगा वो 15% होगा। ठीक है, उसमें से डायरेक्ट घटाएंगे तो बचेगा आपके पास वैल्यू कितना, 85। तो हम एक सीधी सी, एक नॉर्मल सी बात में ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा एसपी है, एसपी एमआरपी का 15% डिस्काउंट देने के बाद एसपी 85%, अपने आप में तो ये 100% होगा, लेकिन 15% डिस्काउंट देने के बाद जो हमारा एमआरपी है वो 85% रह जाता है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू किसकी बची है, एमआरपी की। ठीक है ना, तो ये एमआरपी की वैल्यू बची है 85 डिस्काउंट देने के बाद। तो जब 85 का मान आपको परसेंटेज में मिल रहा है और इसका जो रुपयों में मान है वो कितना है, 629 रुपये। ठीक है ना, अगर आप यहाँ से कंपेयर करते हैं, अगर परसेंटेज में देखते हैं तो 85 आता है और अगर रुपयों में देखेंगे तो वो उसका मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है 629 रुपये। अब इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि उसका एमआरपी क्या होगा। एमआरपी आपने माना कितना था, 100%, तो यहाँ से आप इसका 100% का जवाब दे देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं ज़्यादा इसमें। तो देखो आप इसको काट लो, कितने से कट सकता है, काटो इसको। पहले आप इसको छोटा कर लो, तो 17 से काट लेते हैं इसको, 17 पंजे 85 होता है। ठीक है ना, तो काटो, 17 पंजे 85 हो जाएगा ये, और ये भी कट जाएगा 17 से काटेंगे इसको, 17 तिया 51 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 51 हो जाएगा। 51 हम 62 में से निकालेंगे तो कितना बचेगा आपका, 9 और 2 11, 119। तो 17 सत्ते कितना हो जाएगा, 119। ठीक है, तो अब ये 5 से इसको काट देंगे हम 20 बार और इसका तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, और देखो 0 मल्टीप्लाई करके देंगे इसको जवाब। तो 7 दूना 14 और 7 दूना 14 और 3 दूनी 6 और 1 7। तो इसका जो जवाब बन जाएगा 740 रुपये बन जाएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, बाकी कुछ नहीं इस पर पुट करना है। मैं हमेशा कह रहा हूँ आपको, जो डिस्काउंट होगा, प्रॉफिट लॉस होगा आपका, जो सिंपल क्वेश्चन होंगे वो तो आप डायरेक्ट ही बना लेंगे, लेकिन जो थोड़े घूमे हुए क्वेश्चन होते हैं वो इसी सर्कल पर, आप इसी ट्रायंगल पर आप उसको बना सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, उसमें कुछ और चीज़ें क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपसे
कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी जाती है और उसके बाद वह वस्तु 342 रुपये में बेच दी जाती है, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। मतलब पहले आपको 24% का डिस्काउंट दिया था, सेम क्वेश्चन है, सेम फ्रेम रहेगा यही। यहाँ पर भी छूट किस पर दी जाती है, हमेशा MRP पर दी जाती है। ये मैंने MRP लिखा, ठीक है। आप जब नहीं दिया तो आप इसको 100% मान सकते हैं। इसके बाद इस पर आपको 24% का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट मिलने के बाद फिर इसका आपको SP प्राप्त होगा, ठीक है ना। और इस SP का मान आपको रुपयों में क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है ये दिया गया आपको 342 रुपये, 342 रुपये। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 100 का 24% कितना होगा, तो 24 ही होगा, कॉमन सी बात है। तो उसको वहां से हम घटाएंगे, तो MRP का 24% जब डिस्काउंट मिल जाएगा तो आपके पास वैल्यू बचेगी 76%, 76 बचेगी आपके पास, ठीक है ना। 25 होता तो अगर तो होता तो सीधे सीधे 75 बच जाता, लेकिन एक कम है तो उसको ऐड कर दिया। तो ये हो गया आपका 76%। तो अब इसका भी ऐसे ही करेंगे कि 76% का जो परसेंटेज जो मूल्य है उसका रुपयों में मान कितना है, 342 के बराबर है। सही है। अब इसके बाद आपसे इसमें भी डिमांड किसकी कर रहा है, वो MRP की कर रहा है, ठीक है ना। अंकित मूल्य ही पूछा है, तो MRP आपने माना कितना था, 100%, ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, काटेंगे इसको, तो कितने से कट सकता है, 19 दूनी 38, 19 तिया 57 और 19 चौका 76 है ना। तो ये 4 बार कट जाएगा। और इसके बाद इसको काट लेते हैं, यहाँ से काटो, 19 दूना 38 पूरा नहीं चल पाएगा, 19 ही कम 19 चलाएंगे। और इसके बाद यहाँ से आपके पास कितना बचेगा, 15 और ये बनेगा 2, 52, 152 और 19 अट्ठे 152, पूरा कट जाएगा। इसको आप 25 बार काट देंगे यहाँ से और तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जवाब देंगे, ठीक है दोस्तों। तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 18 के, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200 और 25 एकम 25 और 20 कितना हो जाएगा 25 और 20 कितना हो जाएगा 45। तो सीधा सा जवाब आ जाएगा आपका 450 रुपये। इसका क्या रहा होगा, MRP रहा होगा, उस पर 24% का डिस्काउंट दिया गया, उसके बाद वो वैल्यू बची 76 अपने आप में, और उसका मान आपको 76 का दे रखा है 342 रुपये, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसका 100 का मान निकालेंगे, वो आ जाएगा आपके पास 450 रुपये, ठीक। ऑप्शन को टिक करेंगे आप और आगे बढ़ेंगे। सही है दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे आपके ग्रुप D के एग्ज़ाम हैं या आपका कांस्टेबल लेवल का एग्ज़ाम है, ये देखो सारे क्वेश्चन मैं अच्छे लेवल के करा रहा हूँ, सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, SSC की बुक से कराए जा रहे हैं आपको। सही है। तो वहाँ पर ये जैसे आपके पास परसेंटेज दी जाती है, वहाँ पर थोड़ी ये सरल वाली दी जाएगी आपको। जैसे कि 20% देगा तो डायरेक्ट आप 80 का वैल्यू जो होगी वो कटने लायक होंगी, मतलब जो आपके कैलकुलेशन को भी आसान बनाएंगी। सही है। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। ये कह रहा है कि 750 रुपये अंकित मूल्य का एक रेडियो सेट यदि 570 रुपये में बेचा जाता है तो दी गई छूट की दर क्या होगी। मतलब 750 रुपये था कोई रेडियो, बस इसमें तो आपको दर निकालना है। ये आपके पास कोई रेडियो था जिसका MRP 750 रुपये था, लेकिन इसको बेचा गया, इसका जो SP बन के आया वो आपको रुपयों में दे रखा आपकी बार 570 रुपये, SP दिया गया है 570 रुपये। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितने % का आपको डिस्काउंट प्राप्त हुआ है इसमें। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, वैल्यू को घटाना है और परसेंटेज निकालना है। और डिस्काउंट जो मिलता है हमेशा किस पर होता है, MRP पर। तो यहाँ से घटा लेंगे दोस्तों इसको, तो कितना हो जाएगा, ये इसको 600 बनाते हैं तो 150 और 3 कितना हो जाएगा 180 रुपये। 180 का डिस्काउंट मिल रहा है आपको, ठीक है। 180 का डिस्काउंट है कितने पर, 750 पर, और इनटू में 100 कर देंगे यहाँ से और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो काट लो इसको, 1 0 से 1 0 काट लो, 25 तिया 75 काट लो और 25 चौका 100 काट लो और कितना 6 बार काट लो इसको, 18 तिया 36 हो जाएगा, ये 6 तिया 18 हो जाएगा और ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से और 6 चौका 24 हो जाएगा। तो उस पर आपको डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा 24%, डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर 3 24%, ठीक है दोस्तों। तो मैंने इसमें दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपको करा दिए, एक जिसमें आपको डिस्काउंट दिया होता है वो, और एक में आपको रुपये दिए गए होंगे वो। ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपके पास आ चुके हैं। इसको मैंने इसमें से घटाया तो ये 180 प्राप्त हुआ यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को समझेंगे और करके आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप।
क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी सेम इसी कंडीशन का है, इसको आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैं एक बार पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद वह 880 रुपये में बेच दी गई, उसका अंकित मूल्य क्या होगा। सही है, तो अंकित मूल्य जो भी होगा आप निकाल लेंगे और उसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में साझा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका होमवर्क में रहेगा। जब भी आप सोल्व करें, आज करें, 10 दिन बाद करें, जब भी करें आपको देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कि एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट से एक आदमी 80 रुपये की लागत वाला एक पेन खरीद सकता है। मतलब जो उसको डिस्काउंट में जो वैल्यू प्राप्त हुआ है उससे क्या करता है, वो एक पेन खरीद लेता है। तो बताइए पुस्तक के लिए उसने कितने रुपए का भुगतान किया होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखना है आपको कि हमारे पास कोई ये एक बुक थी, ठीक है ना, इसको ये अपने आप में 100% इसका MRP रहा होगा। इस पर आपको डिस्काउंट मिला, और डिस्काउंट मिला कितना आपको इसमें 16% का। यहाँ पर 16% आपको इसमें डिस्काउंट मिला। अब ये जो डिस्काउंट मिला है उसके उपज में जो आपको डिस्काउंट का जो पैसा यहाँ से बचा मिला, उसमें आपने एक पेन खरीद लिया। ठीक है, तो अगर मैं आपको डिस्काउंट पूछूं 100 का 16 तो 16 ही होगा। सही है, तो यहाँ से हम कहेंगे कि वो जो पेन बिका होगा SP अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो कितना बन जाएगा, यहाँ से ये बचेगा आपका 84% किसका, MRP का। ठीक है ना, जब आप 100 पर 16 का डिस्काउंट देंगे तो वैल्यू कितनी बची, 84। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर जो 16% डिस्काउंट मिला है इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है 80 रुपये। इस 80 रुपये का आपने पेन खरीदा। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछ रहा है कि उस व्यक्ति ने उस पुस्तक को खरीदने में कितने रुपए खर्च किए होंगे। तो अब यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, SP की, क्योंकि 16 का मान कितना है, 16% अगर आप देख रहे हैं उसका मान रुपयों में कितने के बराबर है, 80 रुपये के। लेकिन आपने पे कितना किया उसको, वो किया है 84%। ठीक है ना, तो यहाँ से आप क्वेश्चन को करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसको सीधे सीधे काट लेंगे, 16 पंजे 80 और 5 का मल्टीपल करेंगे यहाँ से, 5 का 20 और 5 अट्ठे 40 और 2 42, तो आप उसको पे करेंगे 420 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, और इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में ज़्यादातर आते हैं। जैसे कि आपका दिल्ली पुलिस है, उसमें पहले से आया हुआ है क्वेश्चन है, इसलिए शायद ये डाला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे कि कोई दुकानदार एक कूलर बेचते समय उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वह 12% की छूट दे तो उसके द्वारा अर्जित लाभ 35 रुपये की, जो उसको लाभ मिलता है उसमें 35 रुपये की कमी आ जाती है। तो उस कूलर का आपको अंकित मूल्य बताना है। देखो दोस्तों, देखो जो डिस्काउंट मिलता है वो तो आपका MRP पर ही मिलेगा। ये कूलर हो गया आपका, ठीक है। इस पर आपको उसने सबसे पहले तो दे के देखा आपको कि जैसे आप बार्गेनिंग करते हैं मार्केट में जाके, तो ये 100% उसका अपने आप में MRP होगा, जो भी उस पर छपा होगा मूल्य। उस दुकानदार ने कहा कि इस पर 10% का डिस्काउंट दे सकता हूं मैं, तो 10% का जो डिस्काउंट दिया होगा उसने, तो वो आपको अच्छा नहीं लगा। आपने बोला कि मुझे और डिस्काउंट चाहिए इस पर, तो अब आपकी और उसके बीच में जो सलाह बनी, तो उसने कह दिया कि चलो 12% का दे सकता हूं, लेकिन मुझे 12% का देने पर कितने का नुकसान हो रहा है, 35 रुपये का नुकसान हो रहा है। क्वेश्चन ये बना आपका, ठीक है दोस्तों। वो कह रहा है कि 35 रुपये का नुकसान हो जाता है, 35 रुपये की उस पर कमी आती है ऐसा करने से। तो अब आप यहाँ से देखेंगे कि वैल्यू जो परसेंटेज बढ़ा है डिस्काउंट, हमें तो इसी की बात करनी है। तो 100 का चाहे 10% निकालें आप, चाहे 12% निकालेंगे, दोनों वैल्यू उसी के रेफरेंस में निकलेंगे यहाँ पे। तो हम डायरेक्ट पकड़ सकते हैं कि 2 का अंतर आ रहा है यहाँ से, कि 2% का मान यहाँ से कितना होगा, 2% का मान आपको यहाँ से 35 रुपये के बराबर मिल रहा है। सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन आपसे जानना चाह रहा है कि उसका अंकित मूल्य कितना होगा। बिल्कुल सीधा सा 100% का जवाब आपको यहाँ से निकालना है। ठीक है, इसको काटेंगे हम 50 बार, 50 का 35 के साथ मल्टीपल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो काटेंगे 0 और 5 पंजे 25, 5 दिए 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, तो 1750 रुपये इसका जवाब हो जाएगा। और ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, ठीक है ना। तो इन ऐसे क्वेश्चनों को ही आप ज़्यादा कवर करें, जैसे कि आपका ग्रुप डी और छोटे जो एग्ज़ाम हैं आपके लेवल C तक के, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपसे कि यदि कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है और उसे 30% की हानि होती है, यदि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और ये टाइप यहाँ से आपका चेंज हो रहा है। क्या होता है दोस्तों, इसमें आपके पास तीनों मूल्य चलेंगे। ये हमारे पास पूरा फ्रेम है, ठीक है। ये होता है हमारा MRP, ये होता है हमारा CP और ये होता है हमारा SP। सही है। ये अपने आप में कितना होगा 100%, ये भी अपने आप में कितना होगा 100%। इसको तो आपको हमेशा 100% रखना ही है, क्योंकि इसी के रेफरेंस में आपको सब कुछ करना है। देखो ये तीनों मूल्य क्या होंगे आपस में, ये तो इन दोनों से ही बनता है, या तो इधर से बनेगा या उधर से बनेगा। इसको आप किधर से भी निकाल सकते हैं। ये तो आपका क्या है, एक मीडिएटर बैठा हुआ है SP, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन को आपको देखना है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% का डिस्काउंट देता है, तो भाई अगर आप 100 का यहाँ से डायरेक्ट 40% निकालते हैं और उसको डिस्काउंट देते हैं, 100 का 40 ही होगा, तो वैल्यू कितनी बची होगी यहाँ पर आपके पास 60% बची। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन 60% बची ना ये, तो अब इसके बाद क्वेश्चन आपसे ये भी कह रहा है कि जब वो ऐसा करता है 40% उसको डिस्काउंट देता है तो उसको क्या होता है 30% की हानि होती है। अब देखो अगर आप इसके रेफरेंस में यहाँ पर निकालेंगे तो वैल्यू क्या बन के आएगी यहाँ से, तो वो इसके रेफरेंस में जब आप इसको निकालेंगे, जब 30% की हानि होगी तो वैल्यू क्या बनेगी आपकी, तो यहाँ से बनेगी आपकी 70। अगर हम इसके रेफरेंस में बेचते हैं उस वस्तु को, तो आपका माल कितने में 100 में खरीदा और 70 में बेचा होगा आपने। तो यहाँ से देखा आपने इन दोनों वैल्यू में ही कुछ कनेक्शन है। तो हमारा जो मीडिएटर है वो SP होता है, ठीक है। तो इसी से हम बात को पकड़ेंगे यहाँ से। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि MRP का जो 60% होगा, मैं यहाँ से कह सकता हूँ, पीछे मैंने शायद एक वीडियो में क्वेश्चन कराया था ये आपका, MRP का क्या 60% जो होगा वो SP के 70% के बराबर है। कह सकते हैं हम यहाँ से MRP का जो 60% वैल्यू होगा वो SP के 70% के बराबर है, ठीक है। अभी मैं इसको बेसिक से समझा रहा हूँ, आप उसी के अकॉर्डिंग इसको समझते चलेंगे। बाद में मैं स्पेशल वीडियो में आपको इसका बिल्कुल शॉर्टकट की भी दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद आप अगर यहाँ से मैं आपसे पूछूं कि इसका 100% MRP का 100% SP के कितने के बराबर होगा, वो वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर लो। 1 0 मैंने यहाँ से काट दिया, इसका तिरछा मल्टीपल कर दिया, तो यहाँ से वैल्यू बना आपका 700/6। ये बन रही है 700/6। तो मैं अब अगर मैं इधर से चला हूँ इसके रेफरेंस में, ये वैल्यू बन के आई आपके पास 700/6, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा था वो पूछ रहा था कि यदि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ कितने प्रतिशत होगा। अब आपको अंकित मूल्य पर बेचना है, तो अंकित मूल्य का भाई लाभ की गणना तो आप CP पर ही करेंगे, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे कि अंकित मूल्य में और CP में कितना अंतर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अंकित मूल्य आपका 700 कितना था, ये 6, ठीक है, ये 6 है यहाँ पर 700/6 माइनस CP आपका 100 है। तो अगर मैं आपसे कहूँ इसका आप इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये LCM लेगा यहाँ पर, तिरछा 600 बन जाएगा, तो इसको हम कहेंगे 100/6, ठीक है, 100/6। लेकिन CP पर देना ना आपको, तो इस 100 को भी आप यहाँ पर पुट करेंगे CP वाले को, तो यहाँ से 100 से 100 को काटेंगे, बराबर आएगा आपका 1/6। और 1/6 जो वैल्यू होती है वो होती है 16 सही 2/3% के बराबर। तो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। उस व्यक्ति ने जब 40% का डिस्काउंट दिया था तो क्या हो रहा था, उस व्यक्ति को 40% डिस्काउंट देने के बाद उस वस्तु को बेचने में 30% की हानि हो रही थी। क्वेश्चन ये था आपका, ठीक है। तो 30% की हानि हुई, तो हमने क्या किया, MRP को डायरेक्ट कनेक्ट किया CP वाला जो कनेक्ट हमारा जो मूल्य बन के आ रहा था 70% हानि के साथ, उसके साथ हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया। वैल्यू को पुट कर दिया कि MRP का जो 60% है वो SP के 70% के बराबर है, सही है। अब इसके बाद यहाँ से हमने निकाल लिया वैल्यू MRP का। अब उनका जो हमने अंतर देखा वहाँ पर वो बन रहा है आपका 100/6, ठीक है। अब हमें CP पर लाभ लेना होता है, इसलिए मैंने वहाँ पर 100 से डिवाइड कर दिया और वैल्यू निकल के आई आपकी 1/6, और 1/6 मान होता है 16 सही 2/3%, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप इसको बेसिक से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे अभी, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। आज के वीडियो में आपको इसी प्रकार के कुछ और भी क्वेश्चन मिलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये कह रहा है कि किसी व्यापारी ने बिक्री के समय ये जो सिले सिलाए जो वस्त्र होते हैं आपके गारमेंट्स के मूल्यों पर 25% की छूट देने की घोषणा कर दी। यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट लेना चाहता है तो उसे 320 रुपये वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी। ये क्वेश्चन आपका टीयर 2 में आया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। बस समझने का थोड़ा सा प्रयास करना है आपको। इसमें क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी व्यापारी ने क्या किया, वो जब आपके गारमेंट्स खरीदता है, सिले सिलाए जो वस्त्र होते हैं, तो उस पर 25% छूट देने की उसने घोषणा की। तो फिर आपसे पूछ रहा है कि यदि वो रुपयों में क्या करता है, 400 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त करना चाहता है। तो दोस्तों ये देखेंगे आप, ये हमारे पास यहाँ पर है MRP, ठीक है, और MRP अपने आप में 100% होता है। इसी पर आपको वो डिस्काउंट मिल रहा होगा 25% का। कोई भी व्यक्ति जैसे कि आपके दोस्त वहाँ पर पहुँच जाएं, उन्होंने पहले से टारगेट बना लिया कि हमें 400 रुपये का डिस्काउंट चाहिए टोटल, ठीक है ना। तो उस व्यापारी, उस जो आपका दुकानदार है, उसने भी आपके सामने कमीजें रख दी, कितनी, 332 वाली। क्या रेट है कमीज का, 320 रुपये वाली, ठीक है ना। 320 रुपये वाली आपके पास कमीजें उसने रख दी। अब आपको यहाँ से आइडिया लगाना है कि एक कमीज पर हमें कितने रुपए बचेंगे, ठीक है ना। अब बचाने कितने हमें, 400, तो 320 का आप 25% निकालेंगे। यहाँ से मैंने आपको बता रखा परसेंटेज निकालने का तरीका, राइट हैंड से आप एक को छुपाते हैं या एक अंक को छोड़कर वहाँ पर पॉइंट लगाते हैं, तो 10% की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ से आप देखेंगे, जीरो को छुपाएंगे, 10% दिख रहा है आपको 32। अगर आप 32 का डबल करेंगे तो 20% की वैल्यू बन जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास 64, और 32 का आधा कर देंगे मतलब 5% की वैल्यू हो जाएगी, तो कितना बन जाएगा, 16। तो 64 और 16 जो होगा आपका, वो कितना बन जाएगा, 80 रुपये, ठीक है। 80 रुपये वहाँ से आपको एक शर्ट पर डिस्काउंट मिल सकता है। इस 25% का मतलब ये हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हो गया आपका इसका 25%। अब आपको खरीदना कितना, ये बचाना कितना था, 400 रुपये, और एक शर्ट पर बच रहे कितने आपको, 80 रुपये, ठीक है। तो शर्टें कितनी खरीदनी पड़ेंगी आपको, 5, ठीक है, 5 पीस आप खरीदेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो आपको 400 रुपये की बचत तब होगी, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंपल ही क्वेश्चन था, लेकिन ये SSC CGL के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। और जो ऐसे छुटपुट जो क्वेश्चन होते हैं, वो आपके छोटी छोटी जो परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। इसमें केवल आपको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि इसका आंसर कुछ कंफर्म नहीं हो सकता। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु पर 20% की छूट और दूसरी पर 25% की छूट के बराबर है। मतलब आपको क्या कह रहा है कि आपके पास दो वस्तुएं हैं यहाँ पर, एक पर तो मिलती है आपको 20% का डिस्काउंट, जो पहला वस्तु है आपका 20, ठीक है ना। इस पर 20% का डिस्काउंट दूसरी वस्तु के 25% के डिस्काउंट के बराबर है, ठीक है ना। ये सेकंड वस्तु हो गई, मतलब पहली का 20% जो भी डिस्काउंट वैल्यू रहा होगा वो दूसरी के 25% के बराबर है, सही है। तो अगर मैंने आपको पीछे इसमें टाइप क्वेश्चन कराए थे आपको प्रॉफिट लॉस में, इसलिए बोल रहा हूँ डिस्काउंट इस वीडियो को देखने से पहले आपको पीछे का भी सारा कवर करना पड़ेगा, तो फिर सारी चीज़ें कनेक्ट होकर अपने आप ही माइंड में आना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पीछे कराए थे आपको। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यू को यहाँ से छोटा कर दूँ, तो यहाँ पे छोटी छोटी बात हम ये कह सकते हैं कि 5 चौका 20 और 5 पंजे 25 की पहली वस्तु का जो 4% डिस्काउंट है वो दूसरी वस्तु के 5% के डिस्काउंट के बराबर है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो रेफरेंस में जो वैल्यू रखी होती है, मतलब सामने जो वैल्यू होती है, जैसे मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि मैं अगर आपसे कहूँ कि a का मान 5 है, तो आप क्या लिखेंगे, a बराबर 5 ही तो लिखेंगे, जब भी तो समझेंगे आप a का मान 5 है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि पहली वस्तु का जो मूल्य है, जो इसके साथ बैठा हुआ है वो मान है, उल्टा होता है ना ये। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पहला जो आपका जो भी वस्तु होगा उसको आपको 5 के रेफरेंस में लेना है, ठीक है ना। जो भी उसका मूल्य रहा होगा वो 5 होगा और जो दूसरा होगा वो 4 होगा, हम यहाँ से ये कह सकते हैं। अब आपके जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं उसमें आपको चेक करना है कि ऐसा कौन सा इनमें ऑप्शन है जो इनके रेफरेंस में बन सकता है, ठीक है ना, जो इन्हीं के मल्टीपल में रहेगा सेम। तो यहाँ पर देखेंगे आप, पहला जो ऑप्शन है वो 90-40 का है, तो रेशियो आपका वहाँ पर सूट नहीं करेगा ये। ऐसे आप सेकंड को देखेंगे
50 और 40 का है, 50 और 40 वाला बढ़ सकता है। अब वो देखा कैसे जाता है वो भी आप देख लें। अगर आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप इसमें 100 से कर रहे हैं तो उसमें भी 100 से करेंगे। तो ऐसा जो ऑप्शन होगा आपका वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, और वो आपको दिया गया है इसमें 50 और 40। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हम इस रेशियो में 10 से मल्टीपल करके क्वेश्चन का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। उसने पूछा दोनों वस्तुओं का आपको लागत मूल्य ज्ञात करना है, तो वो हम ज्ञात कर चुके हैं 50 और 40 के रेफरेंस, 5 और 4 के रेफरेंस में होगा वो। अब वो कुछ भी हो सकता है, तो वो इस प्रकार से हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। जो चीज़ क्लियर ना हो वो आप कमेंट्स बॉक्स में साझा करें या मैसेज कर दें व्हाट्सएप पर। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, टीयर 2 में आया हुआ है एसएससी सीजीएल में। तो इसको देखेंगे, ये कह रहा कि एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर आधी छूट देने पर 10% की हानि पर वो वस्तुएं बेची, तो उसका लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे समझने के लिए, कोई दुकानदार है, यहाँ पर हमारे पास एक एमआरपी है, क्योंकि हानि वाली बात बोली है तो भाई सीपी के साथ हमें आना पड़ेगा, ये एसपी है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार जो है वो आधी, मतलब डिस्काउंट जो है एमआरपी का आधा कर देता है, मतलब 50% आपको डिस्काउंट दे देता है। तो जब उसने 50 डिस्काउंट में दे दिया तो उसके बाद वैल्यू बची कितनी, यहाँ पर 50 ही बची होगी भाई एमआरपी के रेफरेंस में। तो अब इसके बाद क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऐसा करने पर उसको क्या हो जाता है, 10% का लॉस हो जाता है। ठीक है ना, 10% की हानि होती है। तो इसके रेफरेंस में हम कह सकते हैं कि 90 बन रहा है यहाँ से ये वैल्यू। ठीक है ना, 90 बन रहा है। तो यहाँ से अब हम ये कह सकते हैं कि एमआरपी का 50% एसपी के 9 कितने के बराबर है, एमआरपी का जो 50% है वो कितना हो जाएगा, एमआरपी का जो 50% है वो आपके एसपी के 90 के बराबर हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो अगर हम एमआरपी का 100% यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से 0 काटेंगे, 2 बार काटेंगे इसको और बढ़ेंगे आगे, यह जाएगा आपका 180। तो यही आपका एमआरपी हो जाएगा। पहले तो आप इसको 100 पॉइंट करेंगे, लेकिन जब आप इसको निकाल लेंगे उसके रेफरेंस में तो आपको प्राप्त हो जाएगा 180। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एमआरपी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ऐसा करने पर यदि कोई वस्तु बेची जाए तो उसका लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर आधी छूट देने पर 10% की हानि उठाई। ठीक है, तो अब उसको आपको बताना है अंकित मूल्य के रेफरेंस में अगर आप इसको बेचते हैं तो उसका जो आपका मूल्य होगा सीपी और एसपी वो क्या रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अंकित मूल्य के रेफरेंस में देना है। तो अंकित मूल्य का आपको सीपी कॉस्ट प्राइस के लागत मूल्य के बारे में पूछ रहा है, तो लागत मूल्य आपका 100, अंकित मूल्य है आपका 180। ठीक, क्वेश्चन को समझना है, ये थोड़ी लैंग्वेज घूमी हुई है यहाँ पर। ठीक है, 1 0 काटेंगे और आगे बढ़ेंगे इसको, तो आगे हो जाएगा आपका ये, इसको भी छोटा कर लेते हैं, ये बनेगा 5 और ये बनेगा आपका 9, तो ये बन जाएगा 5/9 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन को दोबारा समझेंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 50 आधा डिस्काउंट दे देता है पूरा, जैसे उसका मूल्य कितना होगा 100, तो उस पर आधा डिस्काउंट दिया 50 रुपये, तो 50 उसका से बचा होगा जो आपने पे किया होगा। अब इधर से कह रहा कि ऐसा जब उसने डिस्काउंट दे दिया, ऐसा करने पर उसे 10% की हानि भी हो जाती है। तो फिर आपसे पूछ रहा है कि लागत मूल्य अंकित मूल्य का कितना होगा। ठीक है, परसेंटेज नहीं पूछा, कितना होगा का, किसका, अंकित मूल्य का। तो हमने ये सब तो कर ही लिया, 50 का आपने 90 के बराबर रखा, 100 को निकाला वहाँ से 180, तो आपके पास क्लियर आ गया कि एमआरपी 180 रुपये है और सीपी आपका 100 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस एमआरपी का क्या होगा। ठीक है ना, तो एमआरपी को जिसका पूछा जाता है उसको नीचे रखते हैं हम, और जिसके बारे में बात करता है उसको ऊपर पुट करते हैं। तो वैल्यू बन के आ रही है आपकी 5/9। ऑप्शन नंबर आपका 3rd इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ये क्वेश्चन डाला गया है क्योंकि ये 2015 में आया हुआ है। ठीक है, और आपकी लाइफ से संबंधित है। ये कह रहा है बिजली बिल का भुगतान यदि नियत तारीख पर कर दिया जाए तो राज्य बिजली बोर्ड है जो 15% का आपको डिस्काउंट दे सकता है। यदि एक व्यक्ति 54 रुपये की छूट पाता है तो वास्तविक बिल की राशि क्या रही होगी।
ठीक है। तो 15% का डिस्काउंट मिलता है। सीधा सीधा है भाई, जो भी उसका रेट रहा होगा, MRP रहा होगा। बिजली पे डिस्काउंट नहीं मिलता, वो तो सीधे सीधे आपको MRP पे करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो बोर्ड है आपका, उसने बोल दिया कि अगर जो आपकी जो नियत जो डेट है, ठीक है ना, ड्यू डेट जो होती है, उससे पहले जो पे करेगा उसको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आपका 100% है तो यहाँ से आप देखेंगे इस 15% का 100 का 15 तो 15 ही होगा, तो वैल्यू बचेगी आपके पास 85 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा कि अगर एक व्यक्ति ऐसा कर लेता है तो उसको कितने रुपए की बचत हो जाती है, तो उसको 54 रुपये की बचत हो जाती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 15% जो डिस्काउंट उसने लिया है, 15%, इसका मान आपके पास 54 रुपये है। अब आपसे पूछ रहा है कि तो वास्तविक बिल की राशि क्या रही थी, ठीक है। वास्तविक तो आपने 100 मान रखा है, तो 100 यहाँ से आप निकाल देंगे और बढ़ेंगे आगे, ठीक है। काट लो इसको, 5 से काट लेते हैं, 5 तिया 15 और 20 बार ये कटेगा, और इसको काटेंगे आप 5 3 एकम 3 और कितना 3 8 24, मल्टीप्लाई करेंगे आप 18 दूनी 36 और एक 0, 360 रुपये उसका वास्तविक बिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। तो दोस्तों आज मैं अगले वीडियो की शुरुआत यहीं से कर रहा हूँ, जो आपका मेन डिस्काउंट होता है, ठीक है, जिसको स्पेशल बट्टा बोला जाता है। वो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप और क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। बाकी बात इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बस आपको छोटा सा मैं एक हिंट दे देता हूँ। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 20 और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, एक तो आपको बट्टा मिलता है शुरू में 20% और दूसरा मिलता है आपको 10%। मैंने आपको पीछे एक की बताई थी, ये मिलता है आपको 20% और ये मिलता है आपको 10%। हम इससे भी डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा तरीका भी बता दूंगा मैं। तो 20 का 10 कितना होता है, मैंने पीछे बताया था आपको। ये है क्या बट्टा, मतलब डिस्काउंट, मतलब माइनस होगा। ये भी क्या है, डिस्काउंट, ये भी माइनस होगा अपने आप में, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ 20 का 10% कितना होगा भाई, एक पॉइंट छुपाएंगे, 2 ही तो बच रहा है, तो ये माइनस माइनस आपस में मल्टीपल हो रहा है, तो वो कितना बनेगा यहाँ से प्लस, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर इस पूरे फ्रेम पर देखते हैं, माइनस वाली वैल्यू है आपकी कितनी 30 और प्लस वाली है 2, ठीक है। ये माइनस वाली है, वो कितनी है 2, तो यहाँ से आपको डिस्काउंट दिख रहा है कितना 28%, ठीक है। इस प्रकार से हम जो आपके क्रमिक बट्टे होंगे, चाहे वो 3 दिए हों आपको, 4 दिए हो, उनका आपको एक समतुल्य बट्टा पूछा गया हो, तो इस प्रकार से उनको हैंडल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए और उसका फिर आप शॉर्टकट भी देखिए। समस्या कहाँ होगी वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ, लेकिन वो आपको समझनी होगी नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, ये बोला है 10 और 30 के क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा। एक है आपके पास 10 और एक है आपके पास 30। बट्टा है तो भाई डिस्काउंट होगा, है ना, माइनस करेंगे इसको, तो 10 का 30%, ठीक है, कितना हो जाएगा 3, माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस वाली वैल्यू कितनी बनी है आपके पास 40 और प्लस वाली है 3, तो 40 में से 3 को निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास 37%। ये क्या होगा, एक समतुल्य बट्टा। लेकिन समस्या कहाँ आएगी आपको ये देखना है। समस्या आएगी आपको जब आपके पास बट्टों की वैल्यू क्या देगा, 16 सही 2/3% देगा, दूसरा आपको 14 सही 2/7% देगा, ठीक है। जब इनका क्रमिक बट्टा निकालेंगे तो आपको यहाँ वैल्यू निकालनी मुश्किल पड़ जाएगी। उसके लिए आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो बताएं आप कमेंट कर और देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और लाइक करते रहें। थैंक यू।